Hi everyone. So today I have a very special guest on my podcast, Moment with Anjali. So जो मेरी अभी गेस्ट है वो स्पेशली यूएसए से आई हैं अपना इम्पोर्टेंट टाइम मुझे देने, और उन्होंने हाल ही में एक पेजेंट में क्राउन अपने नाम करा है. सो लेट्स मीट सुहाना मोहाल एंड जानते हैं कि उनकी पेजेंट की जर्नी कैसे रही. सो कम विद मी. हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो. सो आप सबसे पहले मुझे बताओ, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर विनिंग द टाइटल? Hello everyone, hello to you. I'm really aesthetic, top of the world you can say, and a great sense of achievement. ओके. सो जैसे ही आपका नाम अनाउंस हुआ कि ये टाइटल मिल रहा है, ये तो उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, या क्या मतलब फीलिंग चल रही थी दिमाग में? आपको सच बताओ तो आई हैड नो इंक्लिन कि मेरा नाम अनाउंस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इतने कंटेस्टेंट थे और वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स सब मेरे साथ थे, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स. सो आई वॉज रियली लीस्ट एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड गेट एनी टाइटल आउट ऑफ इट. जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो it was a very surreal experience. I was told to go on the stage. I had no idea why I was going on the stage, and back later I came to know that I have been awarded with Mrs. Stunning title. और जब साउथ ईस्ट यूएसए का टाइटल अनाउंस हुआ, दैट टाइम ऑल्सो आई हैड नो आइडिया दैट आई विल बी डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द विनर्स. That's amazing, I think so, experience. So now how life is going on? What's going on in your life? Right now I'm still sinking in with that experience. I still have to just digest it completely, and after that just looking forward to spend some time with my family, because this whole event was really exhausting for me mentally and physically. So I want to take it easy, and I do have something coming up in September, where looking at my social media page and getting all that popularity, I have been invited in Paris Fashion Week. So that is something on my radar. But currently, I just want to chill out and take it easy. You wanted to go on holiday? Absolutely. I thought that this was a holiday, but this was not a holiday, it was a task. So we completed that task, now looking forward for a holiday. So, like, what change you have experienced before and after the pageant? What do you think कि मुझ में ये बदलाव आया उस चीज़ के बाद? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी मेरे लिए नहीं, सबके लिए थी. जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे में एक डर था कि मैं ये कर पाऊँगी, क्योंकि ये मैंने कभी किया नहीं था. दूसरी बात, इतने सारे लोगों के साथ एडजस्ट करना, उनके साथ हंसते हुए सब टास्क पूरे करने, अवे फ्रॉम योर कंट्री, अवे फ्रॉम योर फैमिली, अवे फ्रॉम योर किड्स, and at the same time public speaking, where you are going to project yourself and answer the questions. So I took it as a challenge, because that was the area where I thought that I never gotten an opportunity to develop. So मैंने ये खुद के सीखने के लिए ये अपॉर्चुनिटी मैंने ली, और अभी मुझे लगता है जब मैंने शुरुआत की थी वो ए से शुरुआत की थी. होपफुली लुकिंग एट माई जर्नी, लोग मुझे ज़रूर बोलेंगे कि मैं एच तक आ गई हूँ, जी तक जाना और बाकी है. गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. सो जब आपने डिसाइड किया कि मैं फाइनली पेजेंट में जाऊंगी, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? पहली बात तो मेरी फैमिली शॉक थी कि ये क्या नया सोच लिया तुमने, यानी तुम जो पाथ पे हो, करियर पाथ पे हो, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और ये जो पाथ है, दिस इज़ यू नो movies, theaters, and all these things that are very much open to public and media. This is completely different. South and absolutely. And being a married person, having 2 kids, they were like, how could you do that, and will you be able to manage it? I said, I don't know, I just jumped in. And बोलते हैं ना, तैरना अगर सीखना है तो पहले पानी में खुद ही मारो और अपने आप सीख जाओगे. वही हुआ, मैंने खुद ही मार ली
यहाँ तक तैरते तैरते आ गई। सो एज आई नो कि आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो बेसिकली इस एज में माँ ये सोचती हैं कि मेरी बेटी को मैं जो मैं सपने नहीं पूरे कर पाई, बट मुझे पर्सनली आज के टाइम पे ये चीज़ अच्छी लगती है कि माएँ अब खुद भी अपने ऊपर भी फोकस कर रही है और साथ में अपने बच्चों पे भी कर रही है। तो व्हाट वाज योर बेसिकली डॉटर्स रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड देम कि ये जब मैंने ये बताया था उनका मुंह ऐसा था, हाँ, what, you are going to a pageant? I said, well, yes, I am. So she said, what made you think to go? I said, nothing. I did not think. I just jumped in. So definitely मेरे बच्चों के लिए थोड़ा ये शॉकर था क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं था, as I said before. But they have supported me throughout the journey. उन्होंने मुझे काफ़ी, as I said, कि मेरे क्रिटिक्स मेरे घर पे ही है, तो मेरे हर चीज़ और मेरी हर मूव्स को वो जानते हैं, मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं और एक पब्लिक एंगल से देखते हैं और मुझे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली ये पाथ मैंने उनके सामने इसलिए ओपन किया क्योंकि उनको मुझे ये बताना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एट एनी एज ऑफ टाइम। एज इज़ जस्ट अ नंबर और जो आपको करना है आप कोई भी एज में करो, बस दिल से करो। सो अब आगे क्या प्लान कर रहे हो? आगे तो मुझे अभी कोई प्लान नहीं करना है। मुझे You wanted to go on I wanted to go on a holiday. I want to sink in this feeling that I have won something, or at the same time I want to go back to my work because I have to, because ये पैशन हॉबी एक जगह है, अपनी जिम्मेदारियाँ एक जगह है, तो मुझे पे जाके मेरी जिम्मेदारियों को संभालना है। और एज आई सेड, पेरिस फैशन वीक इज़ अनदर थिंग दैट इज़ ऑन माई रेडर विच आई विल कंप्लीट। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप मतलब आपका पुराना बैकग्राउंड क्या है? आपने स्कूल में कभी ऐसा पेजेंट करा है या इट इज़ लाइक कि बस मुझे करना था, ऐसे एक होता है ना कि एक्टिविटी कर लेते हैं लाइफ में, उस लिए किया या बेसिकली लिटरली ये चीज़ में आना चाहते थे? आपने ये ना मेरी दुखती रत पे हाथ रख दिया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं 10th में थी, हमारे स्कूल में एक इवेंट हुआ करता था, मिस एंड मिस्टर 10th, यानी इट वाज काइंड ऑफ अ पैजेंट। फर्स्ट राउंड में तो मैं चूज़ हो गई क्योंकि कैट वॉक राउंड था, बट जब सवाल जवाब का टाइम आया तब मैंने तब जाना, यार मैं तो बात ही नहीं कर पा रही हूँ, यानी जो मुझे बताना है वो मैं बता ही नहीं पा रही हूँ जजेस को। तब मैंने सोचा कि भाई मुझे स्टेज फ्राइट है, बल्कि आई एम अ डांसर, आई कैन डांस बट आई कैन टॉक, दैट आई रियलाइज्ड एट वेरी यंग एज। तो मैं उस पर काम करना चाहती थी और मैं ज़िंदगी में मैंने खुद को ये बोला था कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिले बोलने की, आई एम गोइंग टू टेक दिस, आई एम गोइंग टू फेस माई ओन फियर्स and I wanted to face it because I wanted to prove myself that this is something that will not stop you to move forward. तो मैंने ये पैजेंट एज अ मीडियम चुना और यहाँ मैं कॉन्फिडेंटली जो आपके सामने बात कर रही हूँ, दैट इज़ मेरी इतनी सालों की मेहनत है मेरे बात करने पे, जिस पे मैंने बहुत बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, और आई थिंक आई हैव फेस्ड माई फियर्स। वेल सेड। सो थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी पेजेंट ज्वाइन करा, तो अगर कल को आपके बच्चे कहेंगे सेम चीज़, तो क्या आप उनको हैप्पीली उस चीज़ के लिए हाँ करेंगे या उन्हें समझाएंगे? लाइक वट एवर एक्सपीरियंस, बैड और गुड, सबको समन करके आप उनको क्या एडवाइस देंगे? आपने ये जो सवाल पूछा है, मैं हमेशा मेरे बच्चों को मैंने यही सीख दी है, बेटा ज़िंदगी आपकी है, मैंने आपको जन्म दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आई विल क्लेम योर लाइफ। ज़िंदगी में दो चीज़ें होती है, एक सही एक गलत। मैं आपको वहाँ तक सक्षम बनाऊंगी जहाँ आप सोच पाए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, कॉन्सिक्वेंसेस यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू फेस इट व्हाटसोएवर डिसीजन यू टेक। अगर उन्हें पैजेंट के लिए जाना है, आई विल गिव माई 100% सपोर्ट बिकॉज आई वॉन्ट माई गर्ल्स टू एक्सेल इन ईच एंड एवरी फील्ड दैट दे चूज टू बी इन। सो अगर यहाँ जाएंगे ज़रूर मैं उनको सपोर्ट करूँगी, भले वो जीते ना जीते वो आगे की बात, बट हाँ मेरा सपोर्ट और मेरा प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। सो आपने पेजेंट्स में हार्डशिप क्या क्या फेस किया?
हार्डशिप्स को मैंने अपॉर्चुनिटीज़ में टर्न किया, बट अगर हार्डशिप्स डिटेल में बात की जाए तो काफ़ी मुश्किल था। पहली बात तो मैं दुबई के एटमॉस्फेयर को यूज़ टू नहीं थी। कमिंग फ्रॉम यूएस and staying in Dubai more than 10 days was a big challenge for me. Secondly, lot of luggage. Oh, you have to carry your dresses. Yeah, own dresses, खुद के मैचिंग इयरिंग्स, शूज़, ऑल दोज थिंग्स, और उसे स्टैक अप करके अलग अलग बैग्स में रखना. एंड एट द सेम टाइम द रूम्स वर अलॉटेड, दे वर टू बी शेयर्ड विद आवर को कंटेस्टेंट्स. वेरी लेस स्पेस, उसमें भी मैनेज करना. वन bathroom, one mirror in the bathroom. So it was like you have to take turns, then I have to take turn, and you have to be on time, you have to get ready before you go to that place. That was one kind of hardship. Secondly, getting gelled up with other contestants. As I said, they come from a different background, different country, different upbringing, और उनके साथ gel करना. You know, you have to be yourself and you have to gel with them. Even though थोड़ी bitching होती है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है मूड्स का, तो यू हैव टू डील विद इट. दैट इज सेकेंड हार्डशिप. थर्ड हार्डशिप इज़, यू नो, यू एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू लूज द फोकस. ड्रेसिंग करना है, नॉट इनफ स्लीप, नॉट इनफ रेस्ट, नो फूड ऑन टाइम. सो वो चीज़ों को डील करके यू हैव टू एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड यू हैव टू गिव योर 100%, बिकॉज यू हैव टू टेक दिस टिल द लास्ट डे ऑफ द फिनाले. सो लॉट ऑफ हार्डशिप्स, मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो. सबसे पॉजिटिव पॉइंट इंडिया का है कि फैमिली यहाँ है, अपने लोग यहाँ हैं, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ यूएस में. हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी रिलेटिव जैसे भी है, बट जो यहाँ से जो वार्मथ और वो लव मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता. हाँ, रही एजुकेशन की बात, हायर एजुकेशन के लिए यूएस लोग खास आते हैं कि हाँ, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, दे आर रियली वेरी वेल रेड और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं. पर जो हमारा फाउंडेशन बनता है वो अच्छा बेस होने के कारण, और वो बेस शायद मुझे लगता है कि 10 तक इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ से वाकिफ़ किया जाता है, हर सब्जेक्ट्स को बताया जाता है, हर लोकल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और हमारी भाषा इतनी पुरानी है, मुझे लगता है कि उसमें एक पीएचडी हो जाएगी. तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे बच्चों ने एक ये जो बेसिक एजुकेशन है वो इंडिया से कंप्लीट करे, तो इसलिए हमने हमारे बच्चों को खास यहाँ भेजा है 10 तक पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को ऐसा बनाना है कि कहीं भी भेजे, फिर यूएस भेजो या यूके भेजो, दे शुड बी एबल टू कोप अप विद द स्टडीज़. सो वो एक चीज़ है. बाकी ऑफ कोर्स थोड़ा फ़र्क पड़ता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूएस का और इंडिया का, बट हम यहीं पले हैं, हम यहीं बड़े हुए हैं, तो मुझे तो भाई दोनों अपने ही लगते हैं. यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे मैके आई हूँ, यूएस जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं ससुराल गई हूँ. तो लोग तो अपने ही है, अच्छा बुरा क्या लेना है वो हम पे डिपेंड करता है. मैं तो ट्राई करती हूँ कि सब अच्छा ही लूँ. बुरा तो हर चीज़ में दिखता है इंसानों को, बस वो बुराई को अच्छाई में कैसे कन्वर्ट करे वो अपने पे डिपेंड करता है. वेल, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ फेमिनिस्ट, बिकॉज बीइंग अ वुमन पीपल माइट थिंक आई एम बायस्ड टुवर्ड्स वुमन, बट फेमिनिज़म जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बनाया गया है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें we are very much self-sustainable, we can stand by ourselves. Yes, we can, but for this we need support of men also. So we are together in this journey. Feminism exists because of men, so we need men to support our journey. और जैसे आपने सवाल पूछा कि जो औरतें हैं उन्हें बाहर निकलना है, कुछ करके दिखाना है, बट पोटेंशियल होके भी वो नहीं कर पाती है. इसका मेन कारण मुझे लगता है कि वो खुद के पोटेंशियल को जानती ही नहीं है. जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, आप खुद को नहीं पहचानोगे, तो लोग कैसे जानेंगे. आपको ये मानना है कि मैं वो कर सकती हूँ जो बाकी के लोग कर सकते हैं. मुझे कौन सी चीज़ रोक रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फियर जो है, कोई भी प्रकार का फियर हो, वो आपको हमेशा रोकता है. सो बीइंग फियरलेस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू अडेप्ट टू. टाइग्रेस बनो. जैसे आप अपने बच्चों के लिए आगे आती हो, झगड़ती हो, मेरे बच्चों पे कोई आँच ना आए, आप लड़ जाती हो पूरी दुनिया से,
वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है। आप पे कोई आँच उठाता है, आप पे कोई अगर नज़र डालता है या आपको दबाता है, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं लड़ पाती हो? आप अपने बच्चों के लिए लड़ती हो, पर आप खुद के लिए क्यों रुक जाती हो? मैं चाहती हूँ हर वुमेन को ये सीख दूँ, ये बताऊँ कि आप खुद के लिए लड़िए, खुद के लिए एक जगह बनाइए। जगह ज़रूरी नहीं है कि पैसे कमाने से बनती है, जगह वो है जहाँ को किसी की रिस्पेक्ट लेने से बनती है। आपकी मकाम ऐसे बताओ कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपको जाने पहचाने, बाकी तो सब इजी हो जाएगा। बस खड़े हो जाओ और आवाज़ दो। थैंक यू। और मैं कहूँगी कि थैंक यू दिल्ली एक्सप्रेस का और अंजलि मैम का और डेफिनेटली जितेश का, कि दे कॉन्स्टेंटली दे वर इन टच विथ मी, दे कोऑर्डिनेटेड विथ मी सो वेल, बिकॉज मैं रहती हूँ यूएस में, ये लोग रहते हैं दिल्ली में, बट कि दे वर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ मी। मुझे ऐसा कोई फील हुआ ही नहीं कि यार आई हैव बिन लेफ्ट आउट या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ के स्टाफ को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि दे मेड मी फील लाइक अ फैमिली, और बहुत मुझे मज़ा आया। आज का पूरा दिन ऐसे गया मुझे समझा ही नहीं। उन लोगों ने मेरी इतनी खातिरदारी की, मुझे चाहा, मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चाहती हूँ कि ऐसे ही आप तरक्की करें, आगे बढ़े, और आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।